हेलो एवरीवन। मैंने कल IBPS PO का लाइव टेस्ट दिया था गाइडली में। लाइव टेस्ट नंबर 13 था और तो उसका एनालिसिस रात में आया था। आई थिंक 10 बजे के बाद आया था। तो मैंने सोचा था जब पूरा एनालिसिस आ जाएगा तो मैं अपना रिजल्ट शेयर कर दूंगी। तो ये है मेरा स्कोर। इसमें मेरा स्कोर आया 62.52 और मैंने 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे जिसमें 6 इनकरेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा है। और इंग्लिश में मैंने 27 करे थे। मेरा टाइम से पहले हो भी गया था बट मैं डाउट में थी क्योंकि इंग्लिश मुझे इसकी काफ़ी ट्रिकी लगी थी, जिसमें मेरे 5 इनकरेक्ट हो गए और मेरा स्कोर सिर्फ 20.75 ही आया। क्वांट में मैंने 18 करे थे जिसमें स्कोर बना 14.41 एंड रीजनिंग में 24 करे थे जिसमें सारे ही सही थे, तो स्कोर बना 27.36। और अगर मैं इसके परसेंटाइल की बात करूँ तो परसेंटाइल बनी है 93 एंड इसको 81,000 लोगों ने करीब दिया था। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लिश में इतना ज़्यादा रॉन्ग होगा। बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश मुझे इसकी काफ़ी हार्ड तो नहीं बोलूँगी मैं, हार्ड नहीं था, ट्रिकी था। मतलब आप डाउट में हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन सा आंसर, मतलब ऐसा लग रहा था ये भी हो सकता है ये भी। और मैंने इसमें करा था कि की कंपोनेंट ही होता है, बट मैंने इसको पता नहीं कहाँ से लास्ट में मैंने माइलस्टोन कर दिया, तो एक वो रॉन्ग हो गया और बाकी इरर के एक दो क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। और उसके बाद एक ये वाला रॉन्ग हो गया था स्टेट एंड मतलब मुझे पहले ही समझ में नहीं आया कि ये एग्जैक्टली इसमें क्या रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि स्पेलिंग भी इसमें मुझे सब ठीक लग रही थी बट वो वर्ड ही चेंज कर रहा था, लाइक स्टेट के साथ नेशनल होना चाहिए। मैंने इतना सोचा नहीं, तो ये वाले क्वेश्चंस मेरे एक दो रॉन्ग हो गए थे। तो यही था इंग्लिश में और इसमें दोनों ऑप्शन थे तो मैंने एक ही लगाया था, तो एक ये वाला रॉन्ग हो गया था। बी एंड सी इसमें दोनों होना चाहिए था। उसके बाद अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में DI काफ़ी आसान थी एंड लेवल अच्छा था DI का, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, थोड़ी सी सही थी, मतलब PO लेवल ही थी। और उसके बाद DI मैंने दोनों ही कर ली थी, थोड़े बहुत अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए थे और बाकी आई थिंक नंबर सीरीज़ वगैरह थी। और इसके बाद रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने 2-3 पजल सॉल्व करी थी और एक पज़ल तो पूरी ही स्किप हो गई थी, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने वाली पज़ल सॉल्व नहीं करी थी। और ये वाली काफ़ी आसान थी, मुझे लगा पहले शायद ये हार्ड होगी बट ये बहुत ज़्यादा इजी थी। तो यही कुछ मेरा स्कोर आया था। अगर आपने भी कोई मॉक दिया तो अपना स्कोर शेयर करना। और पहले मैं IBPS PO के लाइव मॉक अभी गाइडली के अटैम्प्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इसके पहले मैंने SBI PO के लिए लाइव मॉक अटैम्प्ट किए थे और आप सबने देखा ही था कि उसमें क्या हुआ था। पता नहीं कैसा लेवल था उस मॉक का कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड था। इंग्लिश पूरी वो कैप थी उसमें एंड बहुत ज़्यादा टफ था। तो इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं लाइव मॉक अटैम्प्ट ही नहीं करूँगी, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका रियल कंपटीशन पता चलता है। सो मैंने इसको अटैम्प्ट किया और थैंक गॉड इन्होंने काफ़ी लेवल सही कर दिया है। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम में ऐसा ही पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी लेवल का आएगा, क्योंकि कट ऑफ भी अराउंड 50-51, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। और IBPS PO की कट ऑफ इसी के अराउंड रहती, सबको ही पता है। सो इसीलिए मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया था। और इसका जैसे मैंने बताया कि एनालिसिस रात में ही आउट हुआ था, तो फिर वही मैंने सोचा कि पूरा एनालिसिस आ जाए फिर अच्छे से मैं इसको रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँगी अपना स्कोर। तो अगेन अगर आपने भी दिया तो अपना स्कोर शेयर करना। और यही है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के, बाय।